हेलो ऑल माय डियर लाइट बींग्स। मेरा नाम शीतल है और मैं अपने चैनल अच्युतम वानी पे ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे ट्रू सेल्फ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए जो भी एनर्जी अपडेट्स रहेंगे, जो भी टिप्स और रिचुअल्स रहेंगे, उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। और आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। और वो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है और ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्यों चाहिए। ओके, तो इसके बारे में मेरे 2-3 वीडियोज़ आएंगे, इसमें मैं आपको इन डिटेल ये सब बताऊंगी। फर्स्ट थिंग, अगर मैं बताऊँ आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और क्यों ज़रूरी है। ओके, तो मैं इसके लिए अपनी खुद की लाइफ का एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरा एक्सपीरियंस भी बोल सकते हो आप। तो बचपन में मैं जब 7-8 साल की थी, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि हर कोई बर्थ ले रहा है। ओके, स्कूलिंग करता है, फिर कॉलेज जाता है, फिर जॉब करता है, फिर पैसे कमाने लगता है, शादी कर लेता है, उनके बच्चे हो जाते हैं, उनका स्कूलिंग चलने लगता है एंड उनकी शादियां होने लगती है, फिर बूढ़े होते हैं और फिर मर जाते हैं। तो ये पैटर्न सबके साथ है जो हमारे आजू बाजू में लोग हैं। तो मैंने क्यों यहाँ पे जन्म लिया है? अगर इतने सारे ऑलरेडी लोग सेम काम करने के लिए आ रहे हैं, तो मेरी क्या ज़रूरत है? मैं भी इस जो ये लाइफ़स्टाइल है, ओके, तो इससे मैं क्यों जाऊँ? तो मुझे बहुत बार ऐसा लगता था कि मैं भी ऐसे ही करूँगी, स्कूलिंग करूँगी, जॉब एंड ऑल। तो मेरा अंदर से ऐसे मुझे डर लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था नहीं, मैंने इसके लिए अपनी ज़िंदगी में नहीं आई हूँ। और जैसे ही मैं आजू-बाजू के, इसके कारण ही एक्चुअली मैं आजू-बाजू के लोगों की जो ज़िंदगी रहती थी, उनको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने लगी थी। चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, मेरे फ्रेंड्स हो। ओके, तो मैं देखती थी कि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। और ये तब की बात है जब मैं जूनियर केजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम लोग रहते हैं ना, तो उस टाइम की ये बात है। तो मुझे ऐसा लगता था कि हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ तो दुख है, पेन है, दर्द है। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। और हमारे घर में जैसे रहता है ना, मेरे घर में इतनी कोई आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन धार्मिक तो हर किसी के घर में रहते हैं। तो मेरे भी घर में जो पूजा पाठ किया जाता था, तो इसमें मैं कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाती थी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये क्यों करना है। तो मैं अपनी मम्मा से जब क्वेश्चन पूछती थी कि ये आप क्यों कर रहे हो ऐसे करके, तो बताती थी कि इनसे हम लोग जब बात करते हैं या इनका पूजा पाठ करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी की समस्या है, जो भी विघ्न है, वो दूर हो चले जाते हैं। और फिर मुझे समझ में आ गया है कि ये जो विघ्न रहते हैं, तो मेरी एक मेंटालिटी बन गई थी कि ये इनके कारण आते हैं। तो मैं क्या करती थी, जब भी कुछ पूजा रहती थी हमारे घर में, तो उसके लिए जो भी प्रिपरेशन करनी रहती थी, वो मैं उसमें मम्मी की हेल्प करती थी। लेकिन मैं कभी भी उस पूजा में नहीं बैठती थी, या तो मेरा मतलब ऐसा था। फिर क्या हुआ ना, हम लोग स्कूल जाते थे, तो एक भगवान शिव जी का टेम्पल था, तो वहाँ से ही हम लोग गुजरते थे। और मेरी जो फ्रेंड्स थी ना, वो क्या करती थी, जैसे हमें आदत रहती है ना, कोई भी अगर टेम्पल दिख जाए तो हम लोग ऐसे करते हैं। ओके, तो वो हमेशा करती थी, मैं नहीं करती थी। तो वो मुझे बोलती थी, तुम क्यों नहीं करती? तो मैं बोलती थी कि नहीं, क्योंकि अगर वो सच्ची में है, तो लोगों को इतना दुख दर्द प्रॉब्लम क्यों दे रहे हैं? उन्होंने ही ये सब बनाया है, तो इतना दुख दर्द क्यों दे रहे हैं करके। एंड तो ये बहुत दिन तक चलता रहा। और पता नहीं, एक दिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। मेरे कुछ थे मेरी ज़िंदगी में उस टाइम पे स्ट्रगल्स। ओके, आप बोलोगे सेकंड स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड में रहने वाली लड़की के क्या स्ट्रगल्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है कि बचपन से हम कुछ ना कुछ तो चीज़ों से जाते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, उस टेम्पल के पास गई। बहुत छोटा सा टेम्पल था वो, और हमेशा लॉक बना के रखते थे। और मैं गई और मैं उनसे बातें करने लगी कि मतलब मेरी मम्मा बोलती है, आपकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं, आप सबका दुख दर्द हटाते हो करके। तो मैं बोलती थी कि आप पहले देते ही क्यों हो? आप इतनी परेशानियाँ, दुख दर्द हमें देते ही क्यों हो? और मेरे साथ आपने ऐसे क्यों किया? तो ऐसे में बात करने लगी।
और ये सिलसिला अब हर दिन का बनने लगा। मैं हर दिन उनके टेम्पल में जाती थी, अंदर कभी भी नहीं जाती थी मैं। बस मैं बाहर बैठती थी और उनसे बातें करना स्टार्ट करती थी। और मुझे फिर पता लगने लगा कि इससे मुझे रिलीफ़ मिल रहा है, एक सुकून मिल रहा है, एक शांति मिल रही है। और फिर एक दिन मैंने उनसे, जिनका जो टेम्पल था, उनसे चाबी मँगवाई और लॉक खोला और अंदर चली गई। और जब मैंने अपना सिर, भगवान शिव का वो टेम्पल था, तो वो जो शिवलिंग था उसके ऊपर रखा, एंड आई फेल्ट, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सुकून, शांति, करुणा, इनका मतलब ये फ़ील होने लगा। फिर मुझे कुछ बातें समझ में आने लगी कि मैं उनके साथ जितना ज़्यादा रहती थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा शांति फ़ील होती थी। और मैं जितना मतलब अपने फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स हो, उनके साथ जितना रहती थी ना, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फ़ील करती थी, गुस्सा फ़ील करती थी। ओके। तो मैंने ये कंटिन्यू किया, मैं हर दिन चली जाती थी, हर दिन मेरा ये मतलब एक रूटीन बन गया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हूँ या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। बस उनसे बात करना मेरे लिए एक सुकून का ज़रिया बन चुका था। तो ऐसे चलता रहा। उसके बाद मेरे डैड की ट्रांसफ़र हो गई और उसके बाद जहाँ पे हम लोग रहते थे, टेम्पल बहुत ज़्यादा दूर थे और धीरे-धीरे ये मेरा डिस्कनेक्शन होने लगा। लेकिन 2 साल पहले फिर से मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होने लगे, जिससे मुझे फ़ील होने लगा कि हम लोग इतना दुःख दर्द में क्यों जा रहे हैं? क्या रीज़न है, क्या वजह है? तो मैं इसी के कारण ट्रांसफ़ॉर्मेशन पे मैंने ये चैनल बनाया, क्योंकि मुझे लगता है कि जो रियल ट्रांसफ़ॉर्मेशन है ना, वही हमें हमारे दुःख दर्द से मुक्त करवा सकता है। अब ट्रांसफ़ॉर्मेशन मतलब क्या परिवर्तन लाना है हमें खुद में। तो हम लोग जो खुद है, जो ट्रू सेल्फ है हमारा, उसमें परिवर्तन होना, इट्स अ ट्रांसफ़ॉर्मेशन। और जब हम लोग हमारे ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहते हैं और जो भी चीज़ें करते हैं ना, चाहे आप करियर का हो, रिलेशनशिप का हो, कुछ भी हो, आप कर रहे हो ना, तो आपको एक सुकून फ़ील होगा। तो ये खुद के साथ कनेक्टेड रहना या ऐसा परिवर्तन लाना क्यों ज़रूरी है? कैसे ला सकते हैं हम लोग परिवर्तन? और क्यों हमें पर्टिकुलर चीज़ों के पास जाने के बाद ही शांति मिलती है, पीस फ़ील होता है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और इस वीडियो पे आपको कुछ भी अगर मुझे पूछना हो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, तो प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हैं और मेरे साथ बने रहिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारा डिटेल में बताऊँगी। और तब तक के लिए हमेशा खुद को याद दिलाते रहिए, यू आर द बेस्ट सोल इन दिस वर्ल्ड। ओके। और ज़िंदगी में बदलाव खुद में बदलाव लाने से ही आएगा। और तब तक के लिए बोलते रहिए, जय जय राम कृष्ण हरि।